राधे राधे भक्तों, 23 जनवरी शुक्रवार का दिन, बसंत पंचमी का यह महापर्व आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए मिटाने आ रहा है। यह कोई साधारण तारीख नहीं है। यह 23 जनवरी आपके भाग्य के दरवाजे की चाबी है, और वह चाबी सोने की नहीं, चांदी की नहीं, बल्कि आपके रसोई घर में रखी हुई उस पीली हल्दी की एक चुटकी में छिपी है, जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। आज मैं आपको 23 जनवरी के लिए हल्दी का एक ऐसा अचूक, एक ऐसा गोपनीय उपाय बताने जा रहा हूं, जो इतना सरल है कि कोई बच्चा भी कर ले, लेकिन इतना प्रभावशाली है कि बड़े बड़े आर्षि मुनि भी इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। बसंत पंचमी, जिसे हम श्री पंचमी भी कहते हैं, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और पंचमी का अर्थ है वह तिथि जो 5 तत्वों को संतुलित करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बसंत पंचमी केवल मां सरस्वती का दिन है, केवल विद्यार्थियों का दिन है, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। 23 जनवरी शुक्रवार का संयोग इस बार बसंत पंचमी को महालक्ष्मी योग में बदल रहा है। शुक्रवार जो धन की देवी का दिन है, और पीला रंग जो भगवान विष्णु का रंग है, देवगुरु बृहस्पति का रंग है। जब ये तीनों शक्तियां 23 जनवरी को एक साथ मिलेंगी तो सोचिए ऊर्जा का कितना बड़ा विस्फोट होगा। आपको केवल एक चुटकी हल्दी का प्रयोग करना है, और यह एक चुटकी हल्दी आपके जीवन से दरिद्रता शब्द को हमेशा के लिए मिटा देगी। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। यह उन हजारों साधकों के विश्वास की बात है जिन्होंने इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ किया है, और आज वे सुख और वैभव के सागर में गोते लगा रहे हैं। हल्दी, जिसे हम केवल मसाला समझते हैं, वास्तव में वह धरती का सोना है। आयुर्वेद में इसे कंचन कहा गया है। कंचन यानी सोना। इसका रंग, इसकी तासीर और इसका गुण सब कुछ बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, और ज्योतिष शास्त्र का यह अटूट नियम है कि जिसका बृहस्पति मजबूत होता है उसके पास धन टिकता है। आता तो सबके पास है, लेकिन रुकता केवल उसी के पास है जिस पर गुरु की कृपा होती है। 23 जनवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब तारे आकाश में टिमटिमा रहे हों, तब आपकी आंख खुल जानी चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको नींद का त्याग करना होगा। बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और महसूस करें कि 23 जनवरी की यह सुबह आपके लिए नई उम्मीद लेकर आई है। स्नान करते समय आपको एक विशेष क्रिया करनी है, और यही क्रिया इस उपाय की नींव है। अपनी बाल्टी में या जिससे भी आप स्नान करते हैं उस जल में केवल एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डाल दें। जैसे ही वह पीला पाउडर पानी को स्पर्श करेगा, वह पानी साधारण जल नहीं रह जाएगा, वह अभिमंत्रित जल बन जाएगा। वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा। हल्दी वाला पानी जब आपके शरीर को स्पर्श करेगा तो यह केवल मैल नहीं धोएगा, यह आपके आभा मंडल को, आपके ऑरा को साफ करेगा। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो यह क्षेत्र काला पड़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है। लेकिन 23 जनवरी को उस हल्दी वाले पानी का एक एक कतरा आपके ऑरा को सुनहरी रोशनी से भर देगा। जब आप नहाकर निकलेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर हल्का हो गया है। मन में जो भारीपन था वह गायब हो गया है। अब आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। पीले वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम है, क्योंकि बसंत पंचमी को
पीला रंग चुंबक की तरह काम करता है, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। अब ध्यान से सुनिए, वह मुख्य उपाय जो आपको 23 जनवरी को करना है। एक छोटी सी कटोरी लें, वह चांदी की हो सकती है, तांबे की हो सकती है या स्टील की भी हो सकती है। उसमें थोड़ी सी हल्दी निकालें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अगर गंगा जल न हो तो शुद्ध जल मिलाएं और अपनी अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से उसे घोल लें। एक गाढ़ा लेप बना लें। यह लेप साधारण लेप नहीं है, यह आपके भाग्य का तिलक है। 23 जनवरी की सुबह सबसे पहले इस हल्दी के लेप से अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक बनाएं। मुख्य द्वार घर का मुख होता है, यहीं से लक्ष्मी अंदर आती है और यहीं से दरिद्रता बाहर जाती है। जब आप वहां हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो आप एक पहरेदार बैठा देते हैं जो नकारात्मकता को घर के भीतर घुसने नहीं देता। स्वास्तिक बनाते समय अपने मन में यह भाव रखें कि हे मां लक्ष्मी, हे मां सरस्वती, आज 23 जनवरी के शुभ दिन मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा घर आपका मंदिर है, यहां पधारें और स्थायी रूप से निवास करें। इसके बाद उसी हल्दी के लेप से अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में तिलक करें और सबसे महत्वपूर्ण मां सरस्वती के चरणों में भी हल्दी का तिलक करें, क्योंकि धन को संभालने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि मां शारदा देती हैं। बहुत से लोग लॉटरी या सट्टे में करोड़ों जीतते हैं, लेकिन कुछ ही साल में वे फिर सड़क पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लक्ष्मी तो आई लेकिन सरस्वती नहीं थी। 23 जनवरी को आपको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को साधना है और हल्दी इन दोनों के बीच का सेतु है। यह पुल है जो धन को ज्ञान से जोड़ता है। जब आप भगवान को तिलक कर दें तो उसके बाद उसी हल्दी से अपने माथे पर एक तिलक लगाएं और अपने कंठ पर यानी गले पर एक छोटा सा टीका लगाएं। माथे पर तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, आपके सोचने की शक्ति बढ़ती है, आप सही निर्णय ले पाते हैं और व्यापार में या नौकरी में सफलता सही निर्णयों पर ही टिकी होती है। और कंठ पर तिलक लगाने से आपकी वाणी में सरस्वती का वास होता है। आप जो बोलते हैं वह सामने वाले के दिल में उतर जाता है। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो यह उपाय 23 जनवरी को आपके लिए वरदान साबित होगा। अब मैं आपको 23 जनवरी का वह गुप्त उपाय बताता हूं जो सीधे धन प्राप्ति से जुड़ा है। एक कोरा कागज लें, बिल्कुल सफेद या पीला कागज हो तो और भी अच्छा है। उस कागज पर उसी हल्दी के घोल से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें। श्री माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह केवल एक अक्षर नहीं है, यह एक ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। जब आप 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन हल्दी से श्री लिखते हैं तो आप साक्षात लक्ष्मी को उस कागज पर उतार रहे होते हैं। उस कागज को थोड़ी देर मां के चरणों में रहने दें, धूप दीप दिखाएं और प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे जीवन की सारी आर्थिक बाधाएं दूर कर दो, मेरे सिर पर जो कर्ज का बोझ है उसे उतार दो। पूजा समाप्त होने के बाद उस कागज को बहुत सावधानी से मोड़कर अपने धन रखने के स्थान पर यानी अपनी तिजोरी में या अपने गल्ले में या अपने पर्स में रख लें। यह कागज केवल कागज नहीं, यह लक्ष्मी यंत्र बन चुका है। 23 जनवरी की ऊर्जा
इसमें समा चुकी है। जब तक ये कागज आपके पास रहेगा तब तक आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। हल्दी निगेटिव एनर्जी को काटती है। कई बार हमें नजर लग जाती है, हमारे व्यापार को नजर लग जाती है, दुकान अच्छी चलती है, लेकिन अचानक ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, पैसा फंस जाता है। 23 जनवरी को एक चुटकी सूखी हल्दी अपनी हथेली में लें और अपने घर के या अपनी दुकान के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। यह क्रिया करते समय आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। बस यह प्रार्थना करें कि जो भी बुरी नजर या जो भी बाधा मेरे घर में या मेरे काम में है, वह इस हल्दी के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाए। आप देखेंगे कि 23 जनवरी के बाद से ही वातावरण में एक बदलाव महसूस होगा। जो भारीपन था वह खत्म हो जाएगा, ग्राहक वापस आने लगेंगे। एक और अद्भुत प्रयोग जो आप 23 जनवरी को कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पुराना चांदी का सिक्का है तो उसे हल्दी के पानी से धोएं और फिर उस पर हल्दी का लेप लगाकर उसकी पूजा करें। उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह सिक्का चुंबक की तरह धन को खींचेगा। पुराने जमाने के लोग इस उपाय को बहुत गुप्त रखते थे। वे अपनी समृद्धि का राज किसी को नहीं बताते थे, लेकिन आज समय बदल गया है और यह ज्ञान सबके कल्याण के लिए बाहर आना चाहिए। 23 जनवरी बसंत पंचमी प्रकृति के उत्सव का दिन है। इस दिन प्रकृति देने के मूड में होती है। खेत खलिहान सरसों के पीले फूलों से लदे होते हैं। हर तरफ समृद्धि दिखाई देती है। आपको बस उस समृद्धि के साथ अपनी ट्यूनिंग सेट करनी है। हल्दी का संबंध विवाह से भी है। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा या विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो 23 जनवरी को यह उपाय उनके हाथों से करवाएं। स्नान के पानी में हल्दी डलवाएं और माथे पर हल्दी का तिलक लगवाएं। बृहस्पति देव विवाह के कारक हैं। जैसे ही वे प्रसन्न होंगे, शहनाइयां बजने लगेंगी। कभी कभी पैसा तो आता है, लेकिन बीमारी में खर्च हो जाता है। डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते इंसान टूट जाता है। 23 जनवरी को एक चुटकी हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद के रूप में थोड़ा सा चाट लें। हल्दी शरीर के विष को मारती है, यह खून को साफ करती है, और जब भगवान का प्रसाद बन जाती है तो यह अमृत बन जाती है। ये छोटे छोटे उपाय देखने में मामूली लगते हैं। हमें लगता है कि क्या एक चुटकी हल्दी से किस्मत बदल सकती है? हां, बदल सकती है। जैसे एक छोटी सी चाबी बड़े से ताले को खोल देती है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही सही समय पर सही मुहूर्त में किया गया छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और 23 जनवरी वही सही समय है। आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि अविश्वास किसी भी उपाय की शक्ति को शून्य कर देता है। जब आप हल्दी उठाएं तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। पूर्ण समर्पण कि हां, यह पीला पाउडर मेरे जीवन में सोना भरने वाला है। 23 जनवरी को आप एक और कार्य कर सकते हैं। 5 साबुत हल्दी की गांठें लें। ध्यान रहे गांठें टूटी हुई ना हो। उन्हें पीले धागे में बांध लें और एक माला जैसी बना लें। इस माला को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और बसंत पंचमी के दिन जब आप उन्हें हल्दी अर्पित करते हैं तो वे आपके जीवन के सारे विघ्नों को हर लेते हैं।
बाद में इन हल्दी की गांठों को आप अपनी रसोई में किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा मां की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और जहां अन्न होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। भूखे पेट भजन नहीं होता, और भूखे पेट कोई धर्म भी नहीं होता।